जय हिंद साथियों आप सभी का पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आप जिनको देख रहे हैं सबको ही पहचानते होंगे। ये है चंदन लाल मेहता जी, जो कि जन सुराज से सोनपुर में टिकट लेकर के आए हैं और ये सोनपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले चंदन लाल मेहता जी, आपको जन सुराज से आपको टिकट मिलने में बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। और आप सभी को बहुत बहुत आभार, आपके प्यार दुलार के कारण ये हुआ है। एक चीज़ तो सर और भी देखा गया कि प्रशांत किशोर जी सर कुशवाहा समाज को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, और फिर आप कुशवाहा समाज से आप आए, आपको टिकट सर इन्होंने दे दिया। आपने फिर गलत सवाल किया। आप एक तरफ आप बोल रहे हैं कुशवाहा समाज को वो बदनाम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सिर्फ कुशवाहा को कैसे किया? उन्होंने माननीय मंगल पांडे जी को भी तो कटघरे में खड़ा किया है। जी जी, सेम कास्ट है। तो ये कुछ नहीं, गलत का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, अपराध का कोई न जात है न धर्म है। ठीक है। रही बात, उन्होंने टिकट मुझे दिया तो ये जाति विशेष के नज़र से आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ कम संख्या होते हुए भी मुझे अगर टिकट मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे टिकट मिला और मुझे आप लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। और विशेष क्या कहूँ, फिर जातिवाद उन्होंने किया कैसे? आप ही साबित करें ना। सर आपके सोनपुर विधानसभा में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है सर। एकमात्र डिग्री कॉलेज पीआर कॉलेज था और सर उसको वहाँ पे सर समाप्त कर दिया गया कि, और बच्चे सर यहाँ पलायन कर रहे हैं अब बीएससी करने के लिए। इसके ऊपर कैसे काम कीजिएगा जब आप जीतिएगा तो? देखिए, पीआर कॉलेज का मैनेजमेंट ही गड़बड़ रहा। मतलब मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का जब एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो उनको पहले ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए थी, बनने की शुरुआत, और लीगल ढंग से वर्क करना चाहिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार थी लेकिन हमारा एमएलए यहाँ नहीं था, हमारा नहीं था। अरे भाई, एमपी है यहाँ पे आपका, एमएलए नहीं था। तो एक बात बताइए, कभी भी विपक्ष मजबूत होता है। अगर आपके घर के बाहर, एक आम जनता के बाहर अगर कोई रोड का ठेका का काम चल रहा हो और वहाँ ठेकेदार आके काम करा रहा हो पार्टी विशेष का और उनके कार्यकर्ता, तो आवाज़ उठाने वाला कौन होता है? पार्टी के कार्यकर्ता है, विपक्ष। तो विपक्ष में इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो बनते हुए रोड को रोक लगाकर अच्छे कामों को प्रोत्साहित करके और अच्छा काम करवाने का वो निर्णय ले सकता है, और उनके बिना काम नहीं हो सकता है। तो विपक्ष बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए आप भरोसा करें। बहुत से लोग बोलते पीके का अगर सरकार नहीं बनेगा, आप जीत गए तो क्या करेंगे? मैं इसी का उदाहरण दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना बात जान लीजिए, बजट जितना गवर्नमेंट से आया है वो कहीं कम नहीं आया। आपके एमएलए के कारण ही ये सारी गड़बड़ी हुई है, आपके एमपी के कारण ही गड़बड़ी हुआ। सुधार पब्लिक में चाहिए, क्योंकि आपका भरोसा सिर्फ टिकट और जाति और पार्टी पे हो रही है। ये इन चीज़ों को ख़त्म करके आपको नए रूप से काम करना होगा, नई ऊर्जा से काम करना होगा। एक सड़क बनता है बढ़िया तो सभी जाति धर्म के लोग चलते हैं। एक बढ़िया स्कूल बनता है तो सभी जाति के धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। एक हॉस्पिटल बनता है तो सभी जाति धर्म के बच्चे या मतलब सभी लोग वहाँ इलाज करवाने जाते हैं। आप सिंपल बताएं, आपने किसी ब्लड पे देखा है? ब्लड पे देखा है कि जात लिखा हो? कोई बोला हो कि मुझे नोनिया हूँ तो नोनिया समाज का ब्लड होगा तब देंगे, मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान का ब्लड नहीं देंगे? कभी देखा है आपने? तो डॉक्टर ने कभी अंतर नहीं किया और ये अंतर कभी होने वाला भी नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है अंदर, ऊपर में सब लोग गुप्त रिश्तेदार हैं। जितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, नीचे हम और आप मर रहे हैं, कट रहे हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण पिछले लोकसभा में है कि राजद कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ताओं का मर्डर हो गया था भिखारी चौक पे, जी, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता पे आरोप लगा और वो जेल भी गए। तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आज रूढ़ी जी आते हैं और रोहिणी जी आती हैं तो चाचा भतीजी का ही रिश्ता रहेगा, परिणामा पाती चलेगा। वो सारी दुश्मनी कहीं नहीं होती है, सिर्फ कार्यकर्ता झूठ का लड़ते हैं। इसलिए आँख खुलने की ज़रूरत है आम जनता को, आम कार्यकर्ताओं को। आप अच्छाई के लिए लड़े, आप नेता के लिए नहीं लड़े। आप जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए लड़े, नेता के लिए नहीं लड़े। नेता सब देखेंगे, आज इनसे गाली गलौज होता है, इनको पलटू राम कहा जाता है, और फिर 2 मिनट में वो एक दूसरे के चाचा भतीजा हो जा रहे हैं। तो ये आप कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे? आपको लड़ाया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ताकि आप राजनीति और धर्म में लगे रहें और सारा मलाई, सारा फ़ायदा, सारी प्रॉफिट वो बैठ के उठाते रहे। आपको मुद्दों से भटका दिया जाता है। आपको कभी शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात किसी ने नहीं की थी। सबने बात किया था सड़क का, सबने सड़क दिया, अच्छा दे बुरा दे, कुछ तो डेवलप हुआ ही पहले की अपेक्षा। सबने बिजली दिया, कम दे ज़्यादा दे, बिजली ज़्यादा ले, पैसा अधिक ले, दिया। सबने हर घर में गैस दिया, पैसा ज़्यादा लगे कम लगे, सब ने दिया। लेकिन शिक्षा रोजगार
कि बात और पलायन के रोजगार किसी ने नहीं की थी, हमारे प्रशांत जी किए, मैनेजमेंट किंग ने किया और वो मैनेजमेंट करके दिखाएंगे। इसलिए नेता नहीं, अब रणनीतिकार की ज़रूरत है बिहार को, और ये रणनीतिकार ही आपके बिहार को रणनीति तय करेगी, विकास की रणनीति तय करेगी, तभी हमारा विकास संभव है, अन्यथा विकास संभव नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र सोनपुर में सोनपुर मेला लगता है, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार से सिर्फ दो बार उद्घाटन किए हैं। राजगीर में सर कुछ भी होता है चले जाते हैं आपको उद्घाटन करने के लिए, और सर सोनपुर मेला अपेक्षा का शिकार होने की वजह से सोनपुर मेला में पशुओं की सब संख्या कम होते जा रही है, नगण्य हो गई। इसको सर कैसे उत्थान किया जाएगा आपकी सरकार बनने पे? इजी सोच है, जब भी गवर्नमेंट रही है बिहार में तब भी एकल गवर्नमेंट नहीं रही है जी, जब भी रही है बहुदल मिला के रही है जी, तो जब बहुदल काम करता है तो नीतीश जी को छपरा से क्या मतलब, वो छपरा से मतलब रखते कहाँ हैं? जी, छपरा के विकास से मतलब क्यों रखेंगे? जी, आखिर क्यों? उन्होंने तो ठेकेदारी दूसरे को दे दिया, जी, वो ठेकेदार दूसरे दल को बना देते हैं, वो जिसकी मर्जी वो कर रहे हैं। और रही बात पशुपालन की, पशुपालन के लिए बहुत सा रूल जो है, मतलब उस पे रूल पे पाबंदी है, उस रूल को उस पे एनालिसिस करके और उस रूल को खोलना पड़ेगा और बढ़िया ढंग से उस रूल को सुचारू रूप से उसको लाना पड़ेगा, तब जाके सोनपुर मेला की कंडीशन ठीक होगा। अन्यथा सोनपुर मेला पशुओं का मेला नहीं रहेगा, सिर्फ नाच गाना और थिएटर तक ही सीमित होने वाला है, अन्यथा कुछ नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन चंदन जी आपसे। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि रोजगार बढ़ाएंगे, पलायन के ऊपर कंट्रोल होगा, तो इसका सर आप लोगों ने मैनिफेस्टो कैसे तैयार किया और उसके ऊपर जीतने के बाद कैसे काम कीजिएगा? ये जी है, पलायन पे आपको हमेशा मैनिफेस्टो प्रशांत जी ने दिया है, आप उसको देखें, समझ में आएगा। बहुत इजी है विकास करना। अगर मैं बता दूं, प्रशांत जी को छोड़ दीजिए, प्रशांत जी का बहुत छोटा एक मतलब बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि टिकट मुझे मिल जाएगा, मुझे विधानसभा को फेस करना पड़ेगा लड़ाई के रूप में। मैं बदलाव के लिए सबके साथ ताकत झोंकने के लिए तैयार था। आप सिंपल बताएं, आज जितनी एजुकेशन की व्यवस्था ख़राब है, आप इसी से पता लगाएं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सबका ख़राब है। जिन एजेंडों पे बात करेंगे, आपका कोई एजेंडा सही नहीं। अगर मैं बात करता हूँ सड़कों का, तो सड़कों जितनी सड़कें हैं थोड़ी सी बारिश में कीचड़ से डूब जाती हैं, 3 बारिश के बाद सड़क दिखाई नहीं देता है, गड्ढे दिखते हैं, गड्ढे में सड़क दिखता है ना, ये बहुत से लोगों से सुना होगा आपने। तो उसी तरह मैनेजमेंट नहीं हुआ पिछले 35 सालों में। हम पुराने जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं। 35 सालों में पिछले सबने सड़क ऊंची कर, सिर्फ ऊंची की है, वो भी गलत ढंग से। अपना घर बनाना हो तो 4 एक के मसाला में लोग बनाते हैं, सड़कें बनानी हो तो 20 एक के मसाला में बनता है। तो जो अपने घर की लाइफ 20 साल होती है, सड़क की लाइफ 1 साल भी नहीं होती है। तो अभी 35 सालों में लगभग हर कम से कम इलेक्शन के समय तो सड़क बन ही जाता है। तो हर इलेक्शन के समय अगर आधा फीट भी बढ़ा होगा, 6 इंच बढ़ा होगा, तो पूरा बताइए कितना फीट बढ़ा होगा? कम से कम 17 फीट बढ़ा होगा। 17 फीट मतलब आज भी जितने घर चलेंगे, आप चलिए जाके देखें रियल में वो कितने नीचे हो गए। तो आपने सिर्फ सड़क ऊंचा करना सीखा है, आपने निकासी का व्यवस्था नहीं किया। पहला गलती तो यही है आपका। तो आप मैनेजमेंट जानते ही नहीं है तो क्या मैनेज करेंगे बिहार को? आपको सबसे पहले या तो निकास करना चाहिए था, या सड़कों का निर्माण उसी सड़क को तोड़ के फिर से ढलाई करनी चाहिए थी। तो ये सारी गलतियाँ हुई हैं। अब कोई सोचेगा 17 फीट आपने बोल दिया ऊंचा, चलिए आप गौर से दिखाते हैं आपको ऊंचाई। क्योंकि पुराने घर जब भी बना था, वो आज से जो 20 साल पहले घर बना था, सबकी घर की हाइट 6 फीट ऊंचा थी। आज 6 फीट नीचा चली गई, 8 फीट नीचा चली गई। आप चलिए सब जगह दिखाते हैं, है या नहीं? आप अंत में सोनपुर की जनता से क्या कहना चाहिएगा? सोनपुर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भार मुझे भगवान ने सौंपी है, प्रशांत जी ने सौंपी है, वो हम अकेले नहीं पूरा कर सकते हैं। इसमें आप सभी का समर्थन चाहिए। अगर कोई नेता ईगो करता है कि मैं जीत के दिखाऊंगा, दैट इज़ रॉन्ग। मैं जीतूंगा क्या, मैं हारूंगा क्या? ये हार जीत तो आपको निर्णय लेना है। जी। और मुझे ये कभी घमंड नहीं होगा। मैं आपके प्यार के काबिल होऊंगा तो ज़रूर प्यार मिलेगा, और आप उन बाहुबलियों पे तमाचा मारेंगे, भीड़ तो दिखेगा, इस बार वोट गायब हो जाएगा।
और ये वोट प्यार से चुपचाप और देहात में कहा गया बैग छाप वही होने वाला है। आप देखिए वो झुंड भी उनके साथ नहीं रहेंगे, सब खिसक जाएगा। वेट करिए। डरता है लोग, गरीब कहीं ना कहीं 5,000 कर्जा लिया है, 5% ब्याज पे आता है, डरता है, तंग किए जा रहे हैं, डराए धमकाए जाएंगे। इसीलिए इस बार सभी लोग से आग्रह है कि बस आंख बंद करके मत आपका है और आप खुद से प्रयोग करें, अपने विवेक से प्रयोग करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ आवेदन नहीं करूँगा आपसे। सही गलत का फैसला आपसे बड़ा मैं नहीं ले सकता, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। आपने ही सबको बनाया है। आज 85% झोपड़ी वाले लोग का देन है कि बड़े बड़े नेता हुए। उनका यूज आज रैलियों में हम लोग एक बार जाते हैं, किसी गरीब को कहते हैं चाची चलना है, तो पूरा परिवार तैयार हो जाता है। अच्छा, दिल से छोटा बच्चा तक चला आता है। डर लगता है रैली में बुलाने से, फिर भी सब लोग इतने भर जाते हैं। बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं, हमको नहीं पूछे। मैं उन सब से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं पूछूं तो हमारे यहाँ लाखों बस भी कम हो जाएंगी जो स्थिति है। तो जहाँ हैं आप वहाँ से मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें, और जो आना चाहते हैं वो आएँ, लेकिन जो दिल से प्यार में बैठा है इस मंदिर में, आपको ही देवता मानता हूँ, मेरे लिए आप ही भगवान हैं। इसीलिए आप जितने हमारे देवतुल्य गार्जियन हैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप प्यार से मदद करें और रियल में सोनपुर बदलेगा। एक बार मौका देने की कृपा करें। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, जन स्वराज से सोनपुर से विधानसभा प्रत्याशी चंदन लाल मेहता जी। दोस्तों, जितना जो सवाल था वो हमने इनसे पूछ लिया। जो आप लोग का दोस्तों जो आगे का सवाल होगा वो अगले इंटरव्यू वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो जरूर हम आगे की ओर पूछेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।